हे गाइस, माय नेम इज संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीएचएसएल एस्पायरेंट्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, सीएचएसएल के स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, उनका टायर 2 का एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है। यानी बहुत ही जल्द उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, एक प्रकार से मान के चलिए। टायर 2 का रिजल्ट आया है। टायर 3 यानी कि अभी एक लेवल और बाकी है क्वालिफाई करना। तो कौन सा लेवल है और किस डेट को उसका पेपर है, कब आप अपने रिजल्ट्स को चेक करते हैं, ऐसी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे जिनका जवाब आपको अभी इस सेशन में मिल जाएगा कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, यानी ये एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। और जिस एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं वो है सीएचएसएल एग्जाम। ठीक है ना साथियों। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टायर 2। टायर 2 रिजल्ट के डिक्लेरेशन की बात है, जो कि हुआ था डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, टायर 1 आपका सीएचएसएल का होता है, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों, 200 नंबर का पेपर होता है, 50 50 50 50 के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर टायर 2 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का जो एग्जाम हुआ था सीएचएसएल का 2019 वाला, उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई हुई है। ठीक है, और उनको आगे के प्रोसीजर के लिए जाना है, यानी कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए आगे करना है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द टायर 2, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी एसएससी के द्वारा डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था सीएचएसएल का। किस डेट को हुआ था? 2019 में। यहाँ 2019 वाला पेपर। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल एग्जामिनेशन 2019 ऑन 14 फरवरी 2021, यानी इसी साल 14 फरवरी को हुआ था। 2019 वाले पेपर का सीएचएसएल का मेंस पेपर 2021 में जाके हुआ दोस्तों 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को ये पेपर हुआ था फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ, ये कुछ पोस्ट लिखी हुई है जिसके लिए यहाँ पर इसका एग्जाम हुआ। ठीक, समझिएगा यहाँ पर ये आपके टायर 2 की एग्जाम की बात हो रही है, यानी डिस्क्रिप्टिव का पेपर 2019 वाला सीएचएसएल का फरवरी 2021 में हुआ था, 14 फरवरी 2021 को। फिर उसके बाद लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन इन टायर 1 टायर 2 अ टोटल ऑफ 28,508 कैंडिडेट्स, 28,508 कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाइड हुए थे फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, जब यहाँ पे टायर 2 भी हो गया तो टोटल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए वो 28,508 रहे। कैटेगरी वाइज कंप्लीट कैंडिडेट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो की गई है कि टायर 1 टायर 2 का कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना गया और उसमें कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया इस 28,508 में, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स आपकी कैटेगरी में जो है अपीयर होंगे इस टायर 3, एक प्रकार से कह लीजिए, या तो कह लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट में कितने अपीयर होने वाले। जैसे सपोज अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसकी कट ऑफ गई थी 222.77 और इसमें बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे वो थे 4,687। इसके बाद एससी में थे 4,604। ऐसे करके फिर ये कैटेगरी जो है, जैसे जैसे जो कैटेगरी है वैसे वैसे यहाँ पर ये संख्या घटती चली गई और फिर टोटल 28,508 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इसके बाद आप देखिए आगे क्या बोला गया, अदर देन द यूआर कैंडिडेट मेंशन्ड अबव, ये सारे पॉइंट, ये कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग इन यूआर, ये हो गया। चलिए इसके बाद आइए दोस्तों, इन consonance to the para number 17.5 of the notice of the एग्जामिनेशन का जो नोटिस आया था उसमें 17.5 नंबर के पेज पर ओनली दोज कैंडिडेट्स हैव बीन कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है जिन्होंने मोर देन 33% मार्क्स टायर 2 एग्जामिनेशन में स्कोर किया है। यानी कि टायर 2 एग्जाम में देखिए टोटल कट ऑफ में आने के लिए टायर 2 एग्जाम में मिनिमम 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप 33 से बिलो हैं, भले आपका टायर 1 बहुत अच्छा रहा है, अगर टायर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नंबर का होता है, 33 मार्क्स लाना मैंडेटरी है।
आपका टायर 1 और टायर 2 मिला के टोटल कट ऑफ, सपोज आप जनरल के हैं तो 222 प्लस थी, और गाइस यहाँ पर 222 में मिनिमम 33 आपकी होनी चाहिए। किसमें 33 होना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव में। ऐसा नहीं कि आप जो है टायर 1 में 200 में से 190 ला लिए, 200 पूरा ला लिए, और टायर 2 में आपके 22 नंबर आए हैं तो आपका नाम नहीं आएगा वहां पे। मिनिमम 33 होना चाहिए, 32 भी होगा तब भी नहीं था। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये सभी 33 एंड अबव वाले हैं मिनिमम। हालांकि 33 एंड अबव 100 में लाना डिस्क्रिप्टिव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। अगर डिस्क्रिप्टिव की बच्चों ने 1 से 2 महीने भी प्रैक्टिस की होगी तो वहां पर आपके लिए ये मार्क्स तक पहुंचना काफी ईजी हो जाता है साथियों। फिर आगे का बात क्या करें कि टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। शॉर्ट लिस्टेड जो ये आपके कैंडिडेट्स हैं कितने हैं आप देखिए जरा, कैंडिडेट्स की संख्या टोटल 28,508। ये 28,508 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन 3/11/2021, यानी कि अगले महीने नवंबर महीने में 3 नवंबर, आज है अक्टूबर 1, 1 महीना 2 दिन का समय बचा हुआ है। 1 महीना 2 दिन बाद आपका यहां पर होगा टाइपिंग टेस्ट साथियों, ठीक है। 3 नवंबर 3 नवंबर 2021 को होगा। एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। इसी के दौरान में आपको एडमिशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा कि चलो भाई ये आ गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो जाओ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट। विद्यार्थियों को बोला जाता है कि वो रेगुलरली विजिट करते रहें वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिस का, एसएससी हेडक्वार्टर का, फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर कुछ भी आता है तो वो आपको पता चलते रहना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बोला गया यहाँ पे कि मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड। गाइज अभी मार्क्स अपलोड नहीं किया गया है, केवल बोला गया है कि आप क्वालिफाइड हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन आपके मार्क्स कितने आए हैं अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये जानकारी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर ऑफ द कमीशन के 7 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसी महीने 7 तारीख को ये अपलोड किया जाएगा। और ये चीज आपको 20 दिन तक आपकी प्रोफाइल पे शो करेगा। 20 दिन तक आप यहां पर इसको देख सकते हैं, राइट एवरीवन। 7 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स टोटल कितने आए, ठीक है। आप क्वालिफाइड हुए हो या नॉन क्वालिफाइड हो, दोनों कैटेगरी में, दोनों कंडीशन में आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाकर रिजल्ट मार्क पे जाके वो अपना चेक कर सकते हैं अपना ये सारी चीजें। तो वो आसान है, वो तो आप हमेशा ही करते हो हर फॉर्म के बाद। सो बाय द वे गाइस, यहाँ पर अगर ओवरऑल हम देखें CHSL टायर 2 2019 का एग्जाम 2021 में हुआ था दोस्तों, फरवरी के महीने में 14 फरवरी 2021 को टायर 2 हुआ। 2019 का एग्जाम था, 2020 में टायर 1 हुआ था। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 में जैसे ही टायर 1 शुरू हुआ था, मार्च के महीने में तो कोरोना आ गया था, याद होगा कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से ये पोस्टपोन्ड हुआ और फिर जाके 2020 के लास्ट तक हुआ था, अक्टूबर नवंबर के आसपास जाके हुआ था, ठीक है। ऐसा ही हुआ है, मतलब ये कोविड की वजह से चीजें काफी डिले होती चलेगी। अदरवाइज ये कब का टायर 2 टायर 3 सब हो गया होता और आपको ज्वाइनिंग भी मिल गई होती। बट कोई दिक्कत नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी भले हमें ना समझ में आए कि क्या अच्छा है, बट इन फ्यूचर कुछ भी जो भी व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड गाइस, राइट। सो यहाँ पर आपको अभी एट प्रेजेंट CHSL एस्पायरेंट्स को एक ही काम करना चाहिए। 7 तारीख को देखो, आपको तो पता ही चल गया कि आप क्वालिफाइड हो या नॉन क्वालिफाइड हो। आप क्वालिफाइड के लिस्ट में अगर हैं, तुरंत जाइए, टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन कीजिए, तुरंत अपने आसपास का सेंटर पता कीजिए, इमीडिएटली साइबर कैफे जाइए, वो बता देंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो तुरंत साइबर कैफे जाइए, वो खुद बता देंगे। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा कि टाइपिंग टेस्ट जो है कितनी स्पीड मांग रहे हैं, वो सारी चीजें प्रॉपर डिटेल निकालने के बाद फिर वहां पे जाइए और फिर उसी मतलब लग जाइए अच्छे से और टाइपिंग में अपनी स्पीड को इनहेंस कीजिए। कोशिश कीजिए कि गलती ना हो, क्योंकि गलती होने पर वो चीज कंसीडर नहीं होती तो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो आपकी टाइपिंग में एक्यूरेसी ज्यादा रहे,
स्पीड तो रहे लेकिन एक्यूरेसी पर भी फोकस आप करते रहें, कुछ इस टाइप से आपका काम होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट आप सारे CHSL एस्पायरेंट्स जिन्होंने 2019 में CHSL के लिए अप्लाई किया था, 21 में CHSL टायर 2 का एग्जाम दिया था, अब उनका टाइम आ गया है कि वो इस नवंबर 3 को जाके टाइपिंग टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करें। आपके पास मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है, बहुत होता है 1 महीना, मोर देन सफिशिएंट है 1 महीना टाइपिंग में अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। और ये 1 महीना केवल आपके लिए नहीं है, ये 1 महीना जो यहाँ पर 28,508 बच्चे हैं सभी के लिए है। तो कंपटीशन कोई कम नहीं है ना ज़्यादा है, कंपटीशन बराबर का है। सारे बच्चे इंतजार में थे, अभी सभी बच्चों का पता चल गया, 28,508 बच्चों को अब सारे के सारे बच्चे लगेंगे टाइपिंग प्रैक्टिस में। तो आप भी लगिए सीरियसनेस के साथ और लग कर इस पर काम कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है, मेरा नाम संदीप के शर्वानी है, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप मुझसे जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोस्तों t.me/संदीप इंग्लिश, SANDEEP संदीप इंग्लिश, ठीक है ना, विदाउट स्पेस। आपको यहां से पूरा यहां तक सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Just go and hit your target. All the best.